नमस्कार साथियों, हिंदी साहित्य चिंतन में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे राम काव्य की विशेषताएं। हिंदी साहित्य के भक्ति काल में दो प्रकार की भक्ति चल रही थी, एक निर्गुण भक्ति और एक सगुण भक्ति। सगुण भक्ति काव्यधारा भी दो शाखाओं में बंट जाती है, राम काव्यधारा और कृष्ण काव्यधारा। राम भक्ति काव्यधारा की भारतीय साहित्य में लंबी परंपरा रही है। संस्कृत साहित्य से लेकर आधुनिक हिंदी साहित्य तक राम काव्य के ऊपर बहुत सारी रचनाएं लिखी गई हैं। शगुन भक्ति काव्यधारा का आधार वैष्णव भक्ति है। वेदों में कुछ स्थानों पर राम शब्द का प्रयोग मिलता है, लेकिन उसका संबंध दशरथ के पुत्र श्री राम से नहीं है, बल्कि वह अन्य व्यक्ति है। वायु पुराण में विष्णु के अवतारों में राम की गणना हुई है। तथ्यों के द्वारा यह प्रमाणित हो चुका है कि राम काव्य परंपरा का आदि मूल ग्रंथ वाल्मीकि द्वारा रची गई रामायण ही है। रामायण का रचनाकाल महात्मा बुद्ध से पहले माना गया है, क्योंकि इसमें बुद्ध का उल्लेख नहीं है। वाल्मीकि रामायण में राम विष्णु के अवतार नहीं हैं, बल्कि वह केवल मनुष्य हैं, धीरोदात्त नायक हैं, यानी वह विचारशील, बलवान और एक योद्धा, विनम्र नायक के रूप में चित्रित हुए हैं। वाल्मीकि रामायण से अलग महाभारत में राम का अवतारी स्वरूप है। महाभारत के अश्वमेध पर्व के अनुगीता में विष्णु के 6 अवतारों में राम का नाम आता है। राम काव्य में कवि विष्णुदास के द्वारा वाल्मीकि रामायण का हिंदी रूपांतरण किया गया है। हिंदी में राम काव्य धारा के प्रवर्तक स्वामी रामानंद को माना जाता है। राम काव्य धारा की परंपरा में हिंदी साहित्य में सर्वप्रमुख एवं सशक्त कवि तुलसीदास जी हैं, जिन्होंने रामकथा पर अनेक ग्रंथों की रचना की है। इनमें सर्वप्रथम रामचरितमानस है, जो हिंदी का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य माना जाता है। इसके अतिरिक्त उन्होंने विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली, दोहावली, जानकी मंगल, पार्वती मंगल आदि 12 ग्रंथों की रचना की है। इस तरह से देखा जाता है कि राम काव्य परंपरा का यद्यपि एक लंबा इतिहास है, तो भी हिंदी साहित्य में इस परंपरा के केंद्र बिंदु गोस्वामी तुलसीदास जी हैं, क्योंकि राम काव्य परंपरा में उनके ग्रंथ मील का पत्थर सिद्ध हुए हैं। रामचरितमानस हिंदू धर्म, संस्कृति, आचार विचार का मापदंड बन गया है, और यह ग्रंथ जितना लोकप्रिय हुआ है उसकी कोई समता नहीं है। इसीलिए राम काव्य परंपरा के प्रमुख कवि होने के कारण तुलसीदास को ही केंद्र मानकर राम काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियों का विश्लेषण किया गया है। तो आइए अब पढ़ते हैं राम काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियाँ यानी विशेषताएँ। नंबर 1 पे है राम का स्वरूप। राम काव्य परंपरा के कवियों ने भगवान विष्णु के अवतार श्री राम के जीवन चरित्र को आधार बनाकर अपने काव्य ग्रंथों की रचना की है। इन कवियों ने राम को प्रब्रह्म मानकर धर्म की स्थापना के लिए अयोध्या नरेश दशरथ के पुत्र के रूप में अवतार ग्रहण करके मानवीय लीलाएं करते हुए दिखाया गया है। तुलसीदास ने जिस राम के स्वरूप की परिकल्पना रामचरितमानस में की है, वह शील, शक्ति और सौंदर्य का भंडार है। राम के रूप में उन्होंने एक ऐसे मानवीय चरित्र को प्रस्तुत किया है जो सबके लिए अनुकरणीय है, यानी जो सबके लिए एक आदर्श माने जा सकते हैं। तुलसीदास ने श्री राम को ही आदि स्वरूप ब्रह्म कहा है। वे राम और ब्रह्म की एकता स्थापित करते हैं। डॉक्टर बलदेव कहते हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी के राम ना केवल ब्रह्म हैं, ना केवल विष्णु हैं, ना केवल मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, वरन तीनों के सामंजस्य से पूर्ण परम आराध्य हैं। वो कहते हैं कि श्री राम ना तो ब्रह्म है, ना विष्णु है और ना ही मर्यादा पुरुषोत्तम है, बल्कि इन तीनों से मिला हुआ, सामंजस्य किया हुआ एक पूर्ण परम आराध्य हैं। तुलसी के राम निर्गुण और निराकार ब्रह्म के ही सगुण साकार रूप हैं। जो निर्गुण ब्रह्म हैं, वही धर्म की स्थापना के लिए सगुण साकार रूप में अवतार ग्रहण करते हैं। इसलिए तुलसी के राम निर्गुण और निराकार ब्रह्म के ही सगुण साकार रूप हैं। वो कहते हैं, अगुण सगुण दुई ब्रह्म स्वरूपा, अकथ अगाध अनादि अनूपा। राम भक्ति काव्य के राम लोक रक्षक हैं और अधर्म के विनाशक एवं धर्म के संस्थापक हैं। वे मर्यादा पुरुषोत्तम हैं और श्रेष्ठतम गुणों से विभूषित हैं। तुलसी के राम अपने अनंत सौंदर्य से जन जन को मोहित करने वाले हैं। वे अद्वितीय वीर हैं तथा इस वीरता से अधर्म का विनाश करते हुए तत्पर दिखाई देते हैं। आगे विशेषता है भक्ति का स्वरूप, यानी राम काव्य में किस प्रकार की भक्ति की गई है। राम भक्त कवि शाखा के कवियों ने राम के प्रति दास्य भाव की भक्ति भावना प्रदर्शित की है। जिस तरह से कृष्ण काव्यधारा में सख्य भाव की भक्ति है, वहाँ पे
सूरदास आदि कवि कृष्ण को अपना सखा यानी मित्र मानकर उसकी आराधना करते हैं। उसी प्रकार से राम काव्यधारा में राम भक्त कवियों ने अपने आप को दास और श्री राम को अपना स्वामी मानकर उसके प्रति अपनी श्रद्धा भक्ति व्यक्त की है। इस प्रकार की भक्ति को दास्य भाव की भक्ति कहा जाता है। तुलसीदास ने रामचरितमानस में दास्य भाव की भक्ति को ही मुक्ति का साधन मानते हुए कहा है, सेवक सेव्य भाव विन भवना तरया उर्गार। विनय पत्रिका में भी तुलसीदास की भक्ति का यही स्वरूप दिखाई पड़ता है। दास्य भाव की भक्ति से भक्त अहंकार शून्य होकर उस परमात्मा के महत्व से परिचित हो जाता है। वे कहते हैं, राम सो बड़ो है कौन, मोसो कौन छोटो, राम सो खरो है कौन, मोसो कौन खोटो। राम भक्त कवियों के हृदय में अपने इष्ट देव श्री राम के प्रति अनन्य प्रेम, भक्ति भाव, श्रद्धा, विश्वास एवं भरोसा व्याप्त है। श्रद्धा और विश्वास ही तुलसी की भक्ति के मेरुदंड है। विनय पत्रिका में तुलसीदास की भक्ति पद्धति अधिक स्पष्टता से अभिव्यक्त हुई है। वे स्पष्ट घोषणा करते हुए कहते हैं, ब्रह्म तू है, जीव हों तू ठाकुर हम चेरो, तात मात गुरु सखा तू, सब विधि हितु मेरो। राम काव्य भक्ति में नवदा भक्ति का स्वरूप दृष्टिगोचर होता है, यानी कि इनके अंदर नवदा भक्ति देखी जा सकती है। श्रीमद्भागवत में भक्ति के 9 अंग बताए गए हैं, जिन्हें नवदा भक्ति कहा जाता है। इस नवदा भक्ति के अंतर्गत श्रवण करना, कीर्तन करना, पाद सेवन, अर्चना, वंदना, दास्य, सख्य, नाम स्मरण और आत्मनिवेदन आते हैं। राम के प्रति अनन्यता होते हुए भी भक्ति मार्ग की महत्ता बताते हुए ही ज्ञान और कर्म की महत्ता भी प्रतिपादित की गई है। उनकी भक्ति वेद शास्त्र की मर्यादा के अनुकूल है और विभिन्न मतों का सार तत्व होने से पारंपरिक होते हुए भी नवीनता लिए हुए है। आगे विशेषता है समन्वयवादी प्रवृत्ति या समन्वय की विराट चेष्टा। समन्वय का अभिप्राय होता है वैर विरोध को दूर करके पारस्परिक भेदभाव को मिटाकर समरसत्ता उत्पन्न करना, यानी कि अगर 2 विचारधाराएं अलग अलग हैं उनको एक करके चलना, उनके अंदर सामंजस्य स्थापित करना। जिस समय राम भक्ति काव्य लिखा जा रहा था उस समय में जब धर्म, समाज, राजनीति आदि सभी क्षेत्रों में विषमता, विभेद एवं वैमनस्य व्यापक था, यानी कि वैर विरोध था, एक दूसरे में मेल मिलाप नहीं था। शैव और वैष्णवों में पारस्परिक ईर्षा द्वेष बढ़ता जा रहा था। तुलसीदास से पूर्व संत कवियों ने भी सारे भारत में भावात्मक एकता स्थापित करने का प्रयास किया, किंतु तुलसीदास ने इस विषमता को दूर करने के लिए समन्वय का अनूठा प्रयास किया। उनके इस योगदान की प्रशंसा करते हुए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने उन्हें बुद्ध के बाद भारत का सबसे बड़ा लोकनायक मानते हुए कहा है, लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय कर सके। तुलसी का संपूर्ण काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। तुलसीदास ने समाज, धर्म, आचार व्यवहार, भक्ति के क्षेत्र में व्याप्त विषमताओं को दूर कर उनमें समन्वय लाने का अद्भुत प्रयास किया है। राम भक्ति साहित्य में हमें शैव और वैष्णवों का समन्वय देखने को मिलता है, निर्गुण और सगुण का समन्वय, ज्ञान और भक्ति का समन्वय, राजा और प्रजा का समन्वय, दर्शन के क्षेत्र में समन्वय, पारिवारिक क्षेत्र में भी समन्वय आदि अनेक प्रकार के समन्वय देखे जा सकते हैं। तुलसीदास ने रामचरितमानस में शैव और वैष्णवों का समन्वय करने के लिए राम के द्वारा शिव की अर्चना करवाई है। इसी तरह वे निर्गुण और सगुण में समन्वय करते हुए कहते हैं, सगु नहीं अगु नहीं नहीं कछु भेदा, गावे मुनि पुराण बुद्ध वेदा। इस तरह कहा जा सकता है कि संपूर्ण राम भक्ति काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। इसी समन्वय के कारण ही राम भक्ति काव्य को इतनी लोकप्रियता प्राप्त हुई है। आगे विशेषता है युगीन समस्याओं का चित्रण। एक सच्चा साहित्यकार कभी भी अपनी युगीन परिस्थितियों की अवहेलना नहीं करता। जिस भी साहित्यकार की रचना अपने समय की परिस्थितियों से अछूत रह जाती है वह दीर्घजीवी नहीं रह सकती, यानी कि वह लंबे समय तक बनी नहीं रह सकती। राम भक्त कवियों ने अपनी रचनाओं में तत्कालीन समय की समस्याओं का निरूपण किया है। तत्कालीन समय में राज व्यवस्था भ्रष्ट हो चुकी थी, राजा धर्मपरायण नहीं थे, समाज में ऊंच नीच की भावना फैली हुई थी, समाज में स्त्रियों की दशा बहुत ही दयनीय थी, शासकों की रूप लिप्सा बढ़ गई थी और वे नारी को केवल भोग का साधन मात्र मानते थे। उस समय प्रजा की आर्थिक स्थिति भी बहुत ही शोचनीय थी। अयोग्य लोगों के हाथों में शासन व्यवस्था पहुंच गई थी।
ऐसी परिस्थिति में साधारण जनता की कमाई लूट ली जाती थी। अधिकांश लोग बेरोजगार थे, यहाँ तक कि भिखारियों को भी भीख नहीं मिलती थी। तुलसीदास ने इस परिस्थिति का चित्रण करते हुए लिखा है, खेती ना किसान को, भिखारी को ना भीख बली, बनिक को ना बनिज, चाकर को ना चाकरी। अतः कहा जा सकता है कि राम भक्ति काव्य में तत्कालीन युग की समस्याओं का चित्रण किया गया है। आगे विशेषता है प्रकृति चित्रण। कवि और प्रकृति का अविच्छिन्न संबंध होता है। राम भक्त कवियों ने भी प्रकृति के चित्रण में विशेष रुचि दिखलाई है। राम वन गमन प्रसंग में, यानी कि जब राम 14 वर्ष के लिए वन में चले जाते हैं तो वहाँ पे सभी कवियों ने प्रकृति का विविध रूपों में चित्रण किया है। इन कवियों ने प्रकृति का आलंबन रूप, उद्दीपन रूप, उपदेशिका रूप और दूती रूप आदि का अधिक चित्रण किया है। उदाहरण के लिए केशव दास ने रामचंद्रिका में प्रकृति के उद्दीपन रूप का वर्णन इस प्रकार किया है, घन घमड़ नव गर्जत घोरा, प्रियाहीन मन डरपत मोरा। अतः कहा जा सकता है कि राम भक्ति काव्य में प्रकृति का विविध रूपों में चित्रण हुआ है। आगे विशेषता है प्रबंध काव्य की प्रवृत्ति। भक्ति काल के राम भक्त कवियों ने राम कथा को लेकर प्रायः प्रबंध काव्यों की रचना की है। तुलसीदास की रामचरितमानस इस काव्य परंपरा का अन्यतम महाकाव्य है। इसके अतिरिक्त प्राणचंद चौहान ने रामायण महानाटक और लालचंद ने अवध विलास और हृदय राम ने हनुमान नाटक नामक प्रबंध काव्य लिखे हैं। प्रबंध काव्य के अनुकूल गंभीर्य मर्यादा तो राम के चरित्र में है ही, साथ ही रामकथा में ऐसे अनेक मार्मिक प्रसंग उपलब्ध हो जाते हैं जिनका होना प्रबंध काव्य के लिए अति आवश्यक होता है। यद्यपि राम काव्य की रचना मुक्तक काव्य के रूप में भी हुई है, परंतु ये मुक्तक काव्य प्रायः ब्रज भाषा में लिखा गया है। तुलसी ने विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली आदि मुक्तक काव्यों की रचना भी की है। उसके बाद विशेषता है रस योजना। राम काव्य का क्षेत्र इतना व्यापक है कि उसमें सभी रसों की योजना का अवसर कवियों को प्राप्त हो गया है। राम काव्य में लगभग 9 रसों का पूर्ण परिपाक उपलब्ध हो जाता है। भक्ति की प्रधानता होने के कारण राम काव्य में शांत रस की प्रधानता को स्वीकार किया जा सकता है। तुलसीदास के काव्य में सभी रसों का समावेश है। रामचरितमानस के युद्ध वर्णन में वीर रस की सुंदर योजना हुई है। लगभग सभी राम भक्त कवियों ने श्रृंगार रस का मर्यादित चित्रण किया है, यानी कि मर्यादा में रहकर चित्रण किया है, जो अत्यंत शालीन एवं मधुर है। एक दृश्य में सभा भवन में राम और सीता आसपास बैठे हुए हैं, उनके पास उनके गुरुजन भी बैठे हुए हैं। सीता जी राम को देखना चाहती है, किंतु गुरुजनों के सम्मुख यह संभव नहीं है। अतः उसने हाथ में जो कंगन पहना हुआ है उसमें नग जड़े हुए हैं, उन नगों में वह राम की परछाई को यानी उसके प्रतिबिंब को देखकर उस पर मुग्ध हो जाती है और अपने हाथ को हिलाती नहीं, एक जगह टिकाकर रखती है, इस डर से कि कहीं राम की छवि है जो उसकी आंखों से ओझल ना हो जाए। बहुत सुंदर पंक्तियां लिखी गई हैं। राम को रूप निहारत जानकी, कंगन के नग की परछाई, यातः सबे सुधि भूल गई, कर टेक रही पल टारत नहीं। वह अपने हाथ को टेके रखती है, एक पल के लिए भी वह पलक नहीं झपकती, उसको एकटक देखती है। अगरदास के राम काव्य में भी रसिकता की भावना का समावेश है, जिसे कृष्ण काव्य का प्रभाव भी माना जा सकता है। इस तरह कहा जा सकता है कि राम काव्य में लगभग सभी रसों का पूर्ण परिपाक हुआ है। आगे विशेषता है लोक मंगल की भावना। राम भक्ति काव्य के कवि ऐसे कवि हैं जिन्होंने अपनी काव्य रचना का मूल उद्देश्य लोक मंगल का विधान करना स्वीकार किया है। तुलसी ने राम के रूप में एक ऐसे आदर्श नायक की परिकल्पना की है जो भारतीय संस्कृति एवं सभ्यता की आदर्श एवं जीवंत प्रतिमा है। वे धर्म एवं नैतिकता के मानदंड हैं। उनमें त्याग, विराग, लोकहित और मानवता का चरम उत्कर्ष देखा जा सकता है। वे सर्वगुण संपन्न, सर्वशक्तिमान एवं शालीन शीलवान नायक के रूप में प्रतिष्ठित हैं। शक्तिशील और सौंदर्य के भंडार राम जन जन के प्रिय पात्र हैं। वे मानवता के पोषक एवं उच्च आदर्शों के प्रतीक हैं। वे राम लोक रक्षक एवं धर्म के संस्थापक हैं। सीता के रूप में आदर्श पत्नी, भरत के रूप में आदर्श भाई, लक्ष्मण के रूप में आदर्श अनुज और हनुमान के रूप में आदर्श सेवक एवं नीति की जो परिकल्पना तुलसीदास ने प्रस्तुत की है वह लोक मंगलकारी है। उनके काव्य में समन्वय की विराट चेष्टा भी लोक हितकारी ही कही जा सकती है। इन कवियों ने श्री राम के चरित्र के माध्यम से जनता को नैतिकता और सदाचार का पाठ पढ़ाया है।
तुलसीदास के काव्य की इसी विशेषता को लक्ष्य कर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है, भारतीय जनता का प्रतिनिधि कवि यदि किसी को कह सकते हैं तो इन्हीं महानुभाव को। इनकी वाणी की पहुंच मनुष्य के सारे भावों और व्यवहारों तक है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि राम काव्य में लोक मंगल की भावना विद्यमान है। आगे विशेषता है भाषा, छंद और अलंकार। राम काव्य की रचना प्रमुख रूप से अवधी भाषा में हुई है। गोस्वामी जी का रामचरितमानस अवधी भाषा में ही लिखा गया है। तुलसी विलक्षण प्रतिभा संपन्न कवि थे। वे प्रकांड पंडित थे क्योंकि उन्हें ब्रज भाषा और अवधी दोनों भाषाओं पर समान अधिकार था। उन्होंने कवितावली एवं विनय पत्रिका जैसी मुक्तक काव्यों में सुंदर मधुर सरस ब्रज भाषा का प्रयोग करते हुए अपनी इसी शक्ति का परिचय दिया है। तुलसी की भाषा की सबसे बड़ी विशेषता है प्रसंगानुकूल, रसानुकूल और पात्रों के अनुकूल है। उनकी भाषा में स्वाभाविकता, सरसता एवं भाव व्यंजना भी विद्यमान है। तुलसी के अतिरिक्त अन्य भक्त कवियों ने भी प्राय अवधि में ही राम काव्य की रचना की है। सभी राम भक्त कवि काव्य के नियमों के जानकार थे। वे काव्यशास्त्र के नियमों में बंधी हुई छंद योजना करने में समर्थ थे। यही कारण है कि तुलसीदास जैसे समर्थ कवि ने किसी एक छंद में नहीं अपितु विविध छंदों में काव्य रचना की है। रामचरितमानस में दोहा, चौपाई, सोरठा, सवैया आदि छंदों का सफल प्रयोग हुआ है। इसके अतिरिक्त संस्कृत के छंदों का प्रयोग भी इन्होंने संस्कृत में रची गई स्तुतियों में किया है। घनाक्षरी, कवित, तोमर, त्रिभंगी छंदों का भी सुंदर प्रयोग राम काव्य में देखा जा सकता है। राम काव्य परंपरा के कवि अलंकार प्रवीण थे, यानी कि वह अलंकारों का भी पूर्ण ज्ञान रखते थे। काव्य में अलंकारों के प्रयोग में वे सिद्धहस्त थे। यद्यपि उन्होंने चमत्कार प्रदर्शन के लिए अलंकारों की योजना नहीं की है, तो भी उनका काव्य अलंकारों से भरा हुआ है। उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा उनके प्रिय अलंकार हैं। इन कवियों की अलंकार योजना स्वाभाविक एवं अर्थबोध में सहायक रही है। विभावना, प्रतीक, दृष्टांत जैसे अलंकार भी तुलसी के काव्य में मिल जाते हैं। तो निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि कृष्ण काव्य की तुलना में भक्तिकालीन राम काव्य भले ही परिणाम की दृष्टि से थोड़ा कम हो, किंतु अपनी गरिमा एवं उदात्तता के कारण वह हिंदी काव्य में सर्वश्रेष्ठ है। भक्ति रस से सराबोर इन कवियों की वाणी ने जनता को आशा, उत्साह, स्फूर्ति का संदेश दिया। कह सकते हैं कि राम भक्ति काव्य हिंदी साहित्य की एक अमूल्य निधि कहा जा सकता है। तो साथियों, हमारा विषय पूरा हो जाता है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।